क्वेश्चन नंबर 7, और ये था क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का मार्क और 6 नंबर दोबारा बता देंगे। एक ये क्वेश्चन था ना, इसमें देखिए कितना त्रिभुज हम आपको गिनवाते हैं। पहले इसमें बताइए टोटल कितना हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, 8। अब 8 के बाद एक्स्ट्रा गिनिए, इस लाइन के आ जाने से कितना त्रिभुज बढ़ रहा है, ये देखिए 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4। 4 के बाद और गिनिएगा यहां से, देखिए ये 5, फिर ये वाला 6, फिर इस वाले में ये वाला 7, फिर ये वाला 8। इतना नजर आया, 8 के बाद और गिनिए, ये देखिए ये नजर आ रहा है 9 के बाद ये देखिए 10। टोटल एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया है 10। कितना हो गया सर 18। आया समझ में कि दोबारा गिनवाए फिर से? अच्छा 8 में कोई दिक्कत नहीं है, अब दोबारा गिनना। यहाँ देखो ये 1, ये वाला 2, फिर ये वाला 3, ये वाला 4 के बाद ये देखना ये 5, फिर ये 6, फिर ये देखना यहाँ पर 7, फिर ये वाला 8, फिर ये दोनों को मिलाने के बाद 9, और फिर ये वाला 10। तो वही 10 लिखते हैं, 18 है। क्लियर? चलो तो अभी इसमें आप लोगों का कितना क्वेश्चन, कितना त्रिभुज है टोटल 18। एक और था ये वाला, इसमें टोटल कितने त्रिभुज है सब देखो। ये देखो पहले साइड पे 5 आपको नजर आ रहे होंगे, 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4, फिर यहाँ पे 5। इस 5 में किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना? अब प्रत्येक लाइन से एक स्टार बनाने के लिए ना, एक स्टार बनाने के लिए 5 लाइन की आवश्यकता होती है। देखना 5 में कोई दिक्कत नहीं है कि स्टार बनाने के लिए 5 लाइन की आवश्यकता होगी। देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। 5 लाइन की आवश्यकता है ना। प्रत्येक लाइन से एक एक त्रिभुज बनेगा। देखना प्रत्येक लाइन से एक एक बनेगा। 5 गिन दिए थे, अब देखना आगे ये वाला लाइन आपको नजर आया, ये लाइन जो पहले खींचे थे, इससे एक बनेगा। इस पर टिक लगा रहे हैं, देखो एक बनेगा, इससे एक है ना। फिर अब इस लाइन से देखो बना रहे हैं 2, अब इसके बाद ये लाइन खींचे थे, इस लाइन से बना रहे हैं 3 है ना। इस लाइन के बाद ये वाला लाइन खींचे थे, अब इससे बना रहे हैं, देखो ये 4। इसके बाद ये वाला लाइन खींचे थे, इससे बना रहे हैं, देखो 5। आया समझ में? तो प्रत्येक लाइन से 5 बना, अलग अलग गिन दिए, बाहर से 5 हो गया। उसके बाद जितने भी लाइन की आवश्यकता पड़ रही है एक त्रिभुज को बनाने के लिए, उस प्रत्येक लाइन से एक एक बन रहा है। तो 5 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे 10। है क्लियर? चलो अब आगे बढ़ जाए ना। नहीं? अच्छा कौन सा क्वेश्चन फंसा है बोलिए? क्वेश्चन नंबर 6। क्या था क्वेश्चन नंबर 6 जी? देखें पूरा घुमा दिया है। ओ, देखो यही है, यही है। समझो जी इसमें कैसे हुआ। देखो सबसे पहले इसमें बताइए कि टोटल कितना हो रहा है। केवल इसमें 8। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और टोपी पहनाने से कै गो त्रिभुज बढ़ता है? 3 गो ना। तो यहां से कै गो बढ़ा? 3। इसमें कै गो टोपी है? देखो एक टोपी, तो इससे भी 3 गो आएगा। अभी कौन कौन आएगा वो भी गिनवाए? हाँ अच्छा इससे भी 3 गो, इससे भी और इससे भी 3। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जहां जहां 2 गो टोपी आपस में टच करता है वहां पर एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है।
एक यहाँ पर टच देखो, एक यहाँ बना दिए टोपी और एक यहाँ बना दिए, ये दोनों यहाँ टच कर रहा है ना, जहां टच करेगा वहां पर देखना वो एक्स्ट्रा बन जाएगा। नजर आ रहा है? तो देखो ये यहाँ पर टच किया तो एक एक्स्ट्रा यहाँ नजर आएगा, एक फिर यहाँ भी टच किया है तो एक एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, एक फिर यहाँ भी टच कर रहा है तो देखो एक एक्स्ट्रा नजर आएगा यहाँ पर, एक फिर यहाँ भी तो टच कर रहा है तो एक एक्स्ट्रा नजर आएगा ये, एक फिर यहाँ भी टच कर रहा है तो एक एक्स्ट्रा नजर आएगा ये, है ना, और फिर यहाँ भी टच कर रहा है तो एक एक्स्ट्रा नजर आएगा ये। समझ में आया? और प्रत्येक से 3 कौन कौन बन रहा है, जैसे इस लाइन से 3 कौन कौन बन रहा है इस टोपी से, तो ये हो गया एक, फिर ये हो गया, ये हो जाएगा 2, नहीं ये नहीं, एक हो गया, एक ये हो गया एक, है ना, फिर इसी से यहां पर आ जाएगा ये 2, और फिर इसी से यहां पर आ जाएगा 3। समझ रहे हैं ना? प्रत्येक लाइन से 3 3, और जहां जहां दोनों लाइन आपस में टच कर रहा है वहां पर एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो 8 और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18, और प्लस एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6, जोड़ दो 18 से 24 और 8 कितना हो जाता है, 32। क्लियर है अभी? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग आते हैं अगले टाइप पर। ये टाइप नंबर कितना बता रहे थे हम, 7। 7 के बाद आइए टाइप नंबर 8 पर। टाइप नंबर 8, टाइप 8, और टाइप 8 में पहले सवाल का जरा आंसर करिए तो आप लोग। हाँ जी, तीनों में बताइए कितने त्रिभुज है। तीन क्वेश्चन आपको दिए, क्या आप बता सकते हैं? हाँ जी बताइए। इसमें 13, इसमें कितना? इसमें 13 है, इसमें कितना है? 25, इसमें कितना है? 41। अरे वाह। अच्छा चलो हम गिने।
चलो देखो जी, जिसका बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। देखो यहाँ पर हम गिनते हैं, पहले तो ये छोटा छोटा गिन लेते हैं। ये 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक में तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। 9 प्लस, अब देखो गिनने जा रहे हैं। ये वाला तो काउंट कर चुके हैं ना आप, लेकिन आप बताइए ये वाला काउंट किए थे? इससे नहीं किए तो एक हुआ ना, एक और फिर एक बड़ा वाला 2 नजर आ गया सब लोग को। 2 के बाद देखना, 2 के बाद ये वाला 3 के बाद ये वाला 4, ये था 1, ये हो गया 2, ये वाला 1, फिर ये वाला हो गया 2 के बाद ये हो गया 3 के बाद ये वाला हो गया 4। तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 13। बहुत बढ़िया, सही जवाब है ना। अच्छा, इसमें काउंट किया जाए, इधर देखो सब लोग, लिखने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 लिख दिए, कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अब आगे जोड़ने जा रहे हैं। 16 के बाद 16 के आगे जोड़ना, देखो 16 के आगे जोड़ना, 16 तक हो गया था ना, 16 के आगे जोड़ना। देखो ये 1 के बाद ये वाला 2 के बाद फिर ये बड़ा वाला 3 तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं, 3 तक कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनना, 3 के बाद ये देखो यहाँ पे, ये ध्यान से देखना, 4 के बाद इधर देखना, ये 5 के बाद ये देखो, ये इसी लाइन से आ रहा है यहाँ पर 6 के बाद इस लाइन से आ रहा है यहाँ पर 7 के बाद आगे देखना ये वाला लाइन 8 के बाद ये देखो 9 के बाद ये देखना, ये उल्टा, ये 10 के बाद देखो सीधा, देखो यहाँ पर 11। टोटल इसमें 11 जोड़ दिए, कितना हो गया? 27। जा, गड़बड़ हो गया। इसमें टोटल कितना है? लेकिन ऐसे ही गिनेंगे तो सर 1 2 तो कम हो ही जाएगा, तो भुला ना जाएंगे हम लोग। गड़बड़ है, ये तरीका हम लोग को नहीं अपनाना है। इस तरीके का जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको लगाने का तरीका क्या है सुनिएगा। अब इसमें गिनेंगे फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा सर, गिनने का गिन दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग एग्जाम में गिनेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सुनिए क्या है। अच्छा, मान के चलो मैं इसे गिनती लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे गिनती लिख दिया। गिनती कहीं तक जा सकता है ना, लेकिन गिनती स्टार्ट होगा एक ही से और कहीं तक नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे नीचे वाला जो होगा ना उसको कहना है नो, क्या बोलेंगे? नो। फिर उसके ऊपर वाला को यस, नो, यस, नो, यस, नो, यस। हम क्या किए? सबसे नीचे वाले को पहले क्या बोले? नो, वैसा ही बोलना है। सबसे नीचे वाले को बोलना है नो, उसके ऊपर वाले को यस, नो, यस, नो, यस, ऐसे ही अल्टरनेट पर जहां तक जा रहा है जाने दीजिए, है ना। लेकिन स्टार्ट नीचे से कहां से करना है? नो से। थोड़ा देर याद रख सकते नहीं बात, आप लोग रखिएगा। अब यहाँ पर आइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इस तरीके का जितना क्वेश्चन होगा उसमें तीनों ओर से खंडों की संख्या समान होगी। गिनिए, 1 खंडा, 2 खंडा, 3 खंडा। इधर से गिनिए, 1 खंडा, 2 खंडा, 3 खंडा। इधर से गिनिए, 1 खंडा, 2 खंडा, 3 खंडा, है ना। किसी एक बगल से गिन लीजिएगा, कै गो खंडा हो रहा है? 3 गो हो रहा है। तो गिनती लिखना है 1 से 3 तक, जितना खंडा हो 1 से लेकर वहां तक गिनती लिखना है। 3 खंडा है तो 1 से 3 तक गिनती लिखे, 1 2 3, गिनती लिख दिए। अब 1 के सामने 1 लिखना है, 1 के सामने 1। अब क्रॉस में ऐड करते हुए आना है, 1 प्लस का 2 3, 3 प्लस का 3 6, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐड करना, ऐड करिए, 6 और 3 9, 9 और 1 10। अच्छा, नीचे से हम लोग स्टार्ट कहां से किए थे? नो से। तो इसमें स्टार्ट करना है नो, यस, नो। जो नो वाला है ना उसको छोड़ देना है और जो यस वाला है उसको जोड़ देना है। यस वाला कितना है? 3, तब 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 13। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? 13। कुछ आया समझ में? यहां पर गिनो एक बार, खंडा काउंट करो, 1 2 3 4 तक। कितना तक गिनती लिखेंगे? 4 तक। लिखिए गिनती 4 तक, यहां लिखते हैं 4 तक गिनती, 1 2 3 4। अच्छा, 1 के सामने क्या लिखेंगे सर? 1। अब ऐड करना, 1 प्लस का 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब इसको ऐड करिए, 6 10 और 6 16,
16 3 19, 19 और 1 तो लिखेंगे 20। अब नो यस वाला काम करिए, नो यस नो यस, नो वाले को छोड़ना है, यस वाले को जोड़ना है। यस में 6 है और 1 7, 6 और 1 7 ऐड करिए, 20 और 7 कितना हो गया 27। आया था ना, कोई दिक्कत? अभी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? करिए 1 2 3 4 5, तो गिनती कहां से कहां तक? 1 से लेकर कहां तक गिन देंगे? 5 तक। तो 1 के आगे क्या लिखेंगे सर? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 ऐड करिए, 15 10 25, 25 6 31, 3 34 और 1 35, 35। अब नो यस नो यस नो यस नो, नो वाले को छोड़ना है, यस वाले को जोड़ना है। 10 और 3 13 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा सर? 48। क्लियर है ना? छाप दीजिए। तरीका समझ में आ गया? हाँ, छाप दीजिए। तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए देते हैं, अगला क्वेश्चन जरा सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी बताइए, तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? बताइए तो, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? फिगर सही बनाएंगे आप लोग। बताइए बताइए, आजू लड़का कहाँ है जी? एक आता है, पार्टी में गया है। हाँ 77, अच्छा देखते हैं। 88, 78, और लोगों का आ गया सब लोगों का? चलो बताओ, चारों बगल से, तीन बगल से खंडों की संख्या समान होगी, किसी एक बगल से गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6, तो गिनती कहां से कहां तक रहेगा? 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। 2 3 4 5 6, एक के सामने 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है? 21 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? है 26, 36, 36 में 10 जोड़ेंगे 46, 46 में 6 जोड़िए, 52 में 3 जोड़िए, 55 में 1 जोड़िए, 56 आया था सब लोगों का। अब नो यस, तो नो यस नो यस नो यस, जिसको जिसको यस बोले उसको गिन दीजिए। 15 और 6 21, 21 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22, 56 में 22 ऐड करेंगे कितना हो गया सर? 78। आया था सब लोगों का? गड़बड़ हुआ है किसी का? क्लियर है ना? चलिए एक अगला सवाल दें। चलिए मिटा दे इसको। गड़बड़ हो गया जी क्या? रिया गड़बड़ हुआ है? क्या दिक्कत है बताइए, बताइए जहां दिक्कत है बताइए, दोबारा समझाएंगे। नहीं है दिक्कत? कैलकुलेशन एरर है, जोड़ने में गड़बड़ हुआ है। कंसेप्ट समझ गए हैं ना? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए तो जरा। क्वेश्चन नंबर 5,
हाँ सर बताइए, इस आकृति में टोटल कितने हैं? हाँ भावना में बह गए ना। सताईस। ऐसा क्वेश्चन हुआ था क्या? हाँ इसीलिए ना बता दिया आप लोग, इसीलिए बता दिया ऐसा हुआ। नहीं हुआ ऐसा क्वेश्चन? हाँ 25 27 हाँ। अच्छा जो आपको लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हुआ, उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को मिलाइए तो जरा। हाँ है क्या वैसा? गड़बड़ हो गया सर, क्वेश्चन रिपीट नहीं किया। बोले तो कि भावना में बह गए, भावना में नहीं बहना, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो वो छूट गया है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जामिनर गलती कर दिया है। एग्जाम 27, देखो कितना मेहनत के बाद बोलिए कि 27 आ रहा है। 26। ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा एग्जाम में आ गया तो सोच लिए कि नहीं एग्जामिनर गलती कर दिया, वो लाइन छोड़ दिया है, वो अपने से बढ़ा देते हैं हम लोग। नहीं ऐसा सोच नहीं लेना है कि क्वेश्चन सेट करने वाला एक लाइन छोड़ दिया इसमें, है ना। देखो इस फिगर को अगर आप देखेंगे और एक हम दूसरा फिगर कराए थे क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन आप देखिए, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 कराए थे इस क्वेश्चन को देखिए, एक माइनर डिफरेंस है इसमें। वो माइनर डिफरेंस है कि यहाँ पर उसमें लाइन खींचा हुआ था जबकि इसमें लाइन नहीं खींचा हुआ, देख रहे हैं, है ना। उसमें और इसमें यही अंतर है कि उसमें यहाँ लाइन खींचा हुआ था, इसमें लाइन वो नहीं खींचा गया है। तो क्या इसमें भी उतना ही त्रिभुज होगा जिसमें उतना है? नहीं ना। वो जो आप तरीका लगा रहे हैं वो कंप्लीट फिगर के लिए, आप जो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं वो कंप्लीट फिगर है, जबकि ये फिगर इनकम्प्लीट है। और जो आप तरीका लगा रहे हैं ना वो कंप्लीट फिगर के लिए लगा रहे हैं, जो अगर उसमें जो आंसर आ रहा है वो इसमें जितने भी त्रिभुज है इस लाइन को भी इंक्लूड करके जितने भी त्रिभुज है उस सबको काउंट करके दे रहा है ना। जबकि अगर वो तरीका इसमें लगाएंगे तो त्रिभुजों की संख्या ज्यादा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर तो लाइन है ही नहीं और वो इस लाइन को भी लेकर और 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है उसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फिगर को, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में तो फिगर को ध्यान से देखना है, कहीं लास्ट में चिरकी छोड़कर नहीं दिया है, नहीं समझ रहे हैं, देखना पड़ेगा आपको कहीं लास्ट में लाइन तो नहीं छोड़ा है। अगर जहां लाइन छोड़ दिया आप अपने से लाइन वहां बनाइएगा, अपने से लाइन बना दीजिए। अब फिगर कंप्लीट हो गया ना, पहले फिगर को कंप्लीट करिए। अब क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह दिखाई दे रहा है? फिगर कंप्लीट जब हो जाता है तो देखिएगा कि इसको कंप्लीट करने के बाद, इस लाइन को खींचने के बाद कै गो त्रिभुज बढ़ गया, कै गो त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गया, 1 और ये वाला 1, यही में 2 को बढ़ गया। इस लाइन के खींचने से 2 त्रिभुज बढ़ गया। अगर वो आप तरीका लगा के 27 बता रहे हैं ना तो उस 27 में ही 2 त्रिभुजवा काउंट हो चुका है ना, उसमें वो काउंट हो चुका है, जबकि ये लाइन तो एग्जामिनर ने दिया ही नहीं है। तो यहां पर वो 2 त्रिभुज तो है ही नहीं, समझ रहे हैं। तो लास्ट में से जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा फिगर आए तो आप पहले वहां लाइन खींचकर फिगर को कंप्लीट करिए और उस लाइन को खींचने के बाद, फिगर को कंप्लीट करने के बाद कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हो रहे हैं ये काउंट कर लीजिए और वही तरीका लगाइए, जो आंसर आ रहा है उसमें से घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए? जितना त्रिभुज एक्स्ट्रा हो रहा है उतना, हमेशा तो ये घटेगा, हो सके कि और भी त्रिभुज बन रहा है, जितना त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है उतना क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसमें से बताइए तरीका लगेगा ना, वही 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 के सामने 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ऐड करिए, 10 से 16 3 19 और 1 20, फिर नो यस नो यस नो यस, 6 और 1 7। क्या 27 सही जवाब है? नहीं, 27 तब सही जवाब होता जब ये फिगर कंप्लीट होता।
ये फिगर कंप्लीट नहीं है। इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ किया, अब फिगर कंप्लीट हुआ। फिगर को कंप्लीट करने के बाद दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, और जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 27 में से 2 जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा सर, 25। है ना क्लियर? बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, छाप दीजिए इसको भी, फिर अगला सवाल आपके लिए होगा। ये दोनों साइकिल थोड़ा इधर लगा दीजिए, रास्ते पर वो दोनों सही। नंबर सवाल लिखना हमको 6 नंबर। आइए छठा नंबर सवाल। हाँ जी बताइए, तो इसमें क्या त्रिभुज है? दो को छूट गया ना। वही तरीका लगेगा, तरीका में कोई अंतर नहीं है, लेकिन देखना है कि क्या वो एक्स्ट्रा बन रहा है। 44। हाँ जी, सबका 44 आ रहा है। 4 का घटा रहे, रुको ना। अच्छा इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ओ माय गॉड, इसीलिए ना। हाँ अच्छा, तो यहाँ बनाने के बाद एक फिगर को कंप्लीट करने के लिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इससे कितना बढ़ रहा है, इस लाइन से 2, और इस लाइन से कितना बढ़ रहा है 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद जितना भी आएगा कितना घटाना पड़ेगा, 4। यहाँ से 2 जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसको भी घटाना है, 2 यहाँ से जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसको भी घटाना है। लगा लीजिए तरीका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 के सामने 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ऐड कर देंगे 15 10 25 6 31 3 34 और 1 35। और इसके बाद नो यस का केस लगा दीजिए, नो यस नो यस नो, यस को जोड़ दीजिए, 10 और 3 13 हो जाएगा सर 48। लेकिन क्या 48 सही जवाब है? नहीं, इसमें से घटाएंगे कितना, 4। 4 क्यों घटा रहा पता चल रहा है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना बन रहा है फिगर को कंप्लीट करने के बाद 4, इसीलिए 4 घटाएंगे। आंसर कितना हो जाएगा सर, 44। बताइए सर, किसी को दिक्कत है तो? बन गया। आपको दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। चलिए हाँ जी, लड़की लोग में बताइए किसी को दिक्कत, पीछे कोई दिक्कत? बन रहा है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अगला टाइप। अगला टाइप में हम लोग आपको बताए थे, ये चीज हम आपको समझाए थे कि त्रिभुजों की संख्या हम लोग जब पढ़े थे तो त्रिभुजों की संख्या स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि उसको 2 भाग में पढ़ना है, एक त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या और एक वर्ग में त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ पर समाप्त होता है त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ग में त्रिभुजों की संख्या। और जब वर्ग में त्रिभुजों की संख्या समाप्त हो जाएगी ना, तब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या और वर्ग में त्रिभुजों की संख्या, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करके पढ़ेंगे और उसके बाद आज तक त्रिभुजों की संख्या से जिस एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछा है त्रिभुजों की संख्या से, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम क्लास में ही कराएंगे। इतना कराने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर वर्गों की संख्या ज्ञात करना, है ना। तो अभी तक एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या का, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में ही सॉल्व कर रहे होंगे थ्योरी पढ़ने के बाद, है ना। तो पहले हम लोग पढ़ लिए त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या में 2 भाग में बांट के पढ़ना था, उसमें पढ़ लिए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या। अब पढ़ने जा रहे हैं वर्ग में त्रिभुजों की संख्या, फिर दोनों को मिलाएंगे और उसके बाद जितना अभी तक यहाँ से सवाल पूछा एग्जाम में उसको कवर करेंगे, है ना। चलिए, तो अब हेडिंग डालना है दूसरा वाला भाग, वर्ग में त्रिभुजों की संख्या। वर्ग में त्रिभुजों की संख्या, वर्ग में त्रिभुजों की संख्या।
वर्ग में त्रिभुजों की संख्या, और इसमें है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1। और आपका पहला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पर, सवाल नंबर 2, बताना इसमें कितने त्रिभुज है। अब वर्ग के अंदर त्रिभुज गिनना है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, बताइए कि इसमें कितना त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 2, इसमें 2 है, इसमें कितना 8 है, इसमें कितना 10 है, उसमें कितना है, इसमें अच्छा ये गिना जाए। चलिए गिनते हैं। इसमें क्या को नजर आ रहा है, 2 को तो स्पष्ट नजर आ रहा है। ये हो गया 1 और 1 ये हो गया, टोटल कितना हो गया सर 2। तो कोई दिक्कत ही नहीं था। इसमें गिना जाए, इसमें गिनिए। ये 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर इधर 4, फिर देखना ये 5, फिर इधर से 6, फिर इधर से 7, फिर यहाँ पर 8 तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। इसमें आ जाओ, ये देखो 1, फिर यहाँ 2, फिर एक बड़ा वाला 3 के बाद ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, हाँ दे, फिर है दे, है में से है पट्टी से, टोटल 10 को नजर आया। इसमें कौन दिक्कत, इसमें भी गिन देंगे, ऐसे ही गिन दिया जाए। गिन दीजिए 1, 2, फिर बड़ा वाला 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये वाला 7, ये वाला 8 के बाद ये 9, ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला, टोटल इसमें कितने हो गए। लेकिन मजा नहीं आ रहा इतना कैसे गिनेगा आदमी, अजुड़ा जाएगा उसमें ना। अच्छा एक बात बताइए, केंद्र किसको बोलते हैं, आप लोगों को पता है केंद्र किसको बोलते हैं। वो पूछा था केंद्र किसको बोलते हैं, कहता सेंटर को। केंद्र की परिभाषा क्या है, जहां 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्र। जहां पर 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, उसी स्थान को क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। जैसे यहां पर 2 रेखाएं एक दूसरे को काट दी ना, इसी स्थान को क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। अच्छा हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये इसको केंद्र बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काट रही है कि नहीं काट रही है, केंद्र इसको बोल सकते हैं। बताइए केंद्र से क्या रेखा गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेखा गई ना। केंद्र से जितनी भी रेखाएं गई उसका डबल करिए, मतलब उसमें 2 से गुना करिए, 2 से गुना करिए, कितना आएगा, कितना त्रिभुज है इसमें, कुछ आया समझ में। इसमें काउंट करिए केंद्र से कितनी रेखाएं गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी रेखाएं गई हैं उसका डबल करिए, 2 गुना करेंगे, डबल कितना आ जाएगा, 10 आया था 10। कोई दिक्कत, इसमें केंद्र से कितनी रेखाएं गई हैं, 1, 2, 3, 4, तो लिख देंगे कितना 4, और उसके बाद इसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। कितना त्रिभुज है इसमें, 8, समझना है। लेकिन इसमें केंद्र से कितनी रेखाएं गई, लोले कुछ देंगे, में केंद्र नहीं है, हाँ? इसमें केंद्र है नहीं। केंद्र किसको बोलते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। मैं कहा आपको केंद्र दिखाई दे रहा है, कहां 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे काट रही है।
तो इसमें क्या वो है, यहाँ पर ही नियम लगेगा। हम बोले केंद्र से जितनी रेखाएं गई हैं उसका डबल करना है। इसमें केंद्र से क्या वो रेखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, आंसर हो गया। समझे? हाँ। वो तो भोपो बरियार भोपो उमच के। छपा गया, आगे बढ़े। इसमें से ये वाला फिगर इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल ज्यादा आता है, इसको मर्ज कर करके पूछता है। ये फिगर इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट लिख दें। और सूट वाली मैडम लोग नहीं बनाती है, वो बना देते हैं, ठीक करते हैं। ये वाला ना बहुत जगह मर्ज होता है अलग अलग टाइप में। आगे बढ़ जाए, हाँ चलिए। अब आ जाइए टाइप नंबर 2 पर। टाइप 2 सवाल नंबर 1। जो 2 नंबर वाला हम आपको फिगर बताए थे, क्वेश्चन नंबर 2 वाला, उसी को मर्ज कर करके आगे बढ़ाता है। बताइए इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है? 16 को देख लीजिए ठीक से। 18 को 16 को है ना, 18 को छने छने मिजाज बदल जा रहा है आप लोग का। बताइए पहले इंडिविजुअल काउंट करिए, इंडिविजुअल अलग अलग काउंट करिए, अलग अलग वर्ग में कितना त्रिभुज है। देखो काउंट करने का तरीका सीखना, फिगर को कैसे काउंट किया जाता है। केवल इसमें पता करिए कि कै गो है, केवल इसमें जहां तक मार्कर चल रहा है सिर्फ उसी में पता करिए। अलग अलग काउंट किया जाता है फिगर को काउंट करने का तरीका। यहां से केंद्र से कितनी रेखा है, 1 2 3 4, 4 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो सिर्फ इसमें से 8 आया। अब सिर्फ इसमें पता करिए कितना हुआ, केवल और केवल इसमें कितना हो जाएगा सर, 8। 1 2 3 4, 4 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 8। सर यहां से 8, यहां से 8, इंडिविजुअल काउंट किए कितना आ गया, 8 और 8 16, है ना। और एक शब्द होता है JI, इसका मतलब समझिए क्या होता है। इसको बोलते हैं जंक्शन इंपैक्ट, यानी जंक्शन, सीधा सीधा बोलेंगे जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जहां पर 2 फिगर आपस में आकर जुटता है उस स्थान को हम लोग जंक्शन कहते हैं। जहां 2 फिगर आपस में आकर जुटेगा उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। जैसे इसमें अगर जंक्शन पता करना हो तो ध्यान से देखिएगा, एक ये फिगर और एक ये फिगर दोनों आकर आपस में कहा जुट रहा है, यहीं पर में जुट रहा है। तो इस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन। जंक्शन यानी JI बोलेंगे। जहां पर 2 फिगर, जिस स्थान पर 2 फिगर आपस में जुटता है उस स्थान को जंक्शन यानी JI कहते हैं। अब JI से एक्स्ट्रा त्रिभुज बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ये आपको पता करना है कि एक्स्ट्रा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर एक्स्ट्रा बन रहा है तो कितना बन रहा है ये आपको गिनना है, और नहीं बन रहा है तो जितना गिने है 16 वही आंसर हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए तो यहां से कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है, JI से बन रहा है, 2 एक्स्ट्रा बन रहा है, एक ये वाला 1 और फिर एक ये वाला 2। टोटल क्या एक्स्ट्रा बन गया, 2 एक्स्ट्रा बन गया। मतलब JI से कितना निकला है सर, 2। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज है, 18। समझ में आया, है ना। जहां पर 2 फिगर आपस में मर्ज होते हैं उस स्थान को JI कहते हैं। और JI से एक्स्ट्रा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो टोटल क्या हो गया सर, 2 एक्स्ट्रा बन गया। तो यहाँ पर JI से 2 हो गया, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। हाँ कौन वाला,
ये वाला, ये तो गिने नहीं है इसमें 8 गो में, ये 8 गो में ही ना गिना रहा था। कोई दिक्कत? इसको नोट करिए, आप लोग का क्लास अभी चलेगा, रुकना है। बोलिए। क्लास ओवर हो गया, बुधवार रखना कोई दिक्कत नहीं ना हुआ क्लास में? ठीक है, कल आप लोग का क्लास में रहता नहीं चलेगा, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। हाँ रीजनिंग का ऐसे अब्सेंट नहीं करना है, कल इम्पोर्टेंट रहेगा वो। निशिकांत को दिक्कत नहीं ना है? उसको जाकर बोलिएगा ना कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का गया है ऑफिस में लगती, उसको बोलिएगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक असाइनमेंट बच्चा दे दीजिए, है ना। और उसको पैसा बोल दीजिए ना दे देगी, ले ले ऐसा उसका गुम हुआ है, पड़ेगी अभी। कितना दे पता नहीं, कितना दे। हाँ कैसे? हाँ तो बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, बैठो। लेकिन झोटा झोटी कर लेती है, भूत बोल रही है। इसमें कोई दिक्कत था क्या आप लोग को? नहीं ना, चलिए। आपको कोई दिक्कत था जी इसमें ऋतु? चल बोलिए। हाँ हाँ, दांत काट लो। इसके बताइए तो कितना त्रिभुज है इसमें? इसमें क्या त्रिभुज है बताइए? 27 24 ठीक से 28 देखना है GI से कितना बन रहा है। तरीका बनाने का समझ में आ गया ना? यही है तरीका। पहले इंडिविजुअल अलग अलग, आप फिर देखिए कि जहां दो फिगर आपस में मिल रहा है वहां से एक्स्ट्रा त्रिभुज बन भी सकता है। अब आपको चेक करना, अगर बन रहा है तो कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कोई बात ही नहीं है ना। पहले इंडिविजुअल काउंट करिए। सिर्फ इसमें क्या है? सिर्फ इसमें 8 गो है ना, तो लिखेंगे यहाँ से सिर्फ 8 गो। ये 4 लाइन गया तो 4 गुना 8। सिर्फ इसमें क्या हो गया सर? 8 गो, तो यहाँ भी लिख दिए 8। सिर्फ इसमें कितना हो गया सर? 8, तो यहाँ भी लिख दिए 8। अब जहां जहां दो फिगर आपस में मर्ज हो रहा है, ये फिगर यहाँ मर्ज हुआ था, इस स्थान को क्या बोलेंगे? JI। यहाँ भी ये वाला फिगर मर्ज हो रहा है, इस स्थान को क्या बोलेंगे? JI। अच्छा, इस JI से कितना बन रहा है? 2। वो कौन कौन सा 2 है? एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो यहाँ से 2 बन गया। फिर इस वाले फिगर से मिलने से यहाँ JI बना, और इस JI से कितने बन रहे हैं सर? 2। एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ से भी 2 बन गया। तो JI से कितने आ गए सर? आइए, JI से कितने आ गए सर? 4। और इंडिविजुअल से कितने आ गए? 8 16 24। 24 4 कितना हो जाएगा? 28। कोई दिक्कत हुआ? नहीं, ये गिनने का तरीका है। दिक्कत हो रहा क्या सर? यहाँ है। अच्छा, लंगड़ी नहीं है। दरवाजे पे हम मना किए हुए थे। हाँ नहीं ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? आइए अगला। अच्छा, ये वाला सवाल जानते हैं कब का पूछा है? बहुत पुराना सवाल है, UPSC के एग्जाम में पूछा हुआ था। UPSC CSAT 2013 का सवाल है ये। हाँ, UPSC CSAT 2013। देखो कितना आसान सवाल है, लेकिन बात भी 2013 का है, हम लोग 2025 में है ना। उस समय का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। UPSC में पूछा हुआ था, है ना। प्रीवियस ईयर देखेंगे 2013 का तो मिलेगा ही। चलिए अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको मिटा दिया जाए। चल, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए इसका आंसर करिए तो। बताइए इसमें क्या हुआ? 38। अच्छा इंडिविजुअल पहले केवल निकालेंगे, अलग अलग कितना हो रहा है। इसमें कितना 8, इसमें अलग से 8, इसमें भी अलग से निकालेंगे 8, इसमें भी अलग से निकालेंगे 8, 8 चौक 32 अलग अलग हो गया। अब जीआई, जहां जहां दो फिगर आपस में मर्ज हो रहा है उसको जीआई बोलते हैं। ये जीआई है ना, तो यहां से कितना निकला सर 2, फिर यहां भी एक जीआई बन रहा है, यहां से कितना 2। अच्छा ये 2 गिनवाना पड़ेगा, कहां से आ रहा है, ये 1 और ये वाला 2 है ना, फिर ये भी 2 गिनवाना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है ना, जहां 2 लिखे हैं वो दिखाई देना चाहिए को कौन सा 2 है। फिर यहां पर भी मर्ज हो रहा है, तो यहां से भी कितना निकला है सर 2, 2 3 कितना हो गया 6, 32 और 6 कितना हो गया सर 38। बन जाएगा ना ऐसा सवाल। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, छाप लिए थे इसको। मिटा दिया जाए। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए तो। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, बताइए। बताइए 26। हाँ बताइए 26 नहीं होगा। 26। अच्छा इंडिविजुअल पहले बताइए कितना आ रहा है, केवल इसमें 28 होगा। केवल इसमें क्या को आ गया 12 को, कैसे पता चला, केंद्र से कितनी रेखाएं गई है वो काउंट करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 12। इसमें इंडिविजुअल कितना आ रहा है, इसमें भी इंडिविजुअल काउंट करेंगे सर 12 आ गया, क्योंकि केंद्र से 6 रेखा गई है तो 6 का डबल करेंगे 12, 12 और 12 24। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जहां पर 2 फिगर आपस में मिलता है उस स्थान को हम लोग बोलते हैं जेआई। तो बताइए, तो ये फिगर और ये फिगर यही तो मिल रहा है, तो ये जेआई कहलाएगा ना। और एक जेआई से कितना बन रहा है ये पता करिए, लोले कुछ आएगा। 2 बन रहा है, हम बोले ना जेआई से बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, अगर बन रहा है तो कितना बन रहा है ये आपको काउंट करना है। देखो यहां से कै को बन रहा है, ध्यान से देखो, 1 नजर आया, 1, फिर ये देखो 2 नजर आया, 2 अब नीचवा से 3, अब फिर एगो है दे 4, कै गो जीआई से बना है 4। आया समझ में, है ना। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। जे आई से एक्स्ट्रा बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, अगर बन रहा है तो कितना बन रहा है ये आप ही को गिनना है। ऐसा एक और क्वेश्चन दे हैं, मिटाया जाए। चलो अगला क्वेश्चन ऐसा ही एक और देखते हैं, उसका आंसर करिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें बताइए। देखिए कितना आ रहा है। चौवालीस। पहले अलग अलग काउंट करिए, इंडिविजुअल अलग अलग काउंट करेंगे, अलग अलग काउंट करेंगे तो सिर्फ इसमें से कितना 12, केवल इसमें से देखेंगे तो 12 आएगा ना, केवल इसमें से 12, फिर इसमें से कितना आएगा 12, इसमें से कितना आएगा 12, तो 12 3 36, 36 से सही हो गया। अब जे आई क्या गो है इसमें, 2 गो जे आई है, बहुत बढ़िया। जे आई 2 गो है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। एक जे आई से कितना निकल रहा है 4 गो, एक ये वाला 2, फिर इधर से 3 और फिर ये वाला 4। इस जीआई से भी कितना निकल रहा है 4, 4 और 4 8 इसमें ऐड कर देंगे सर, टोटल कितना हो जा रहा है 44। क्लियर है? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलो अब आ जाते हैं टाइप नंबर 3 पर, है ना। टाइप नंबर 3, मेरा टाइप ही टाइप है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, आराम से पढ़ते रहना है ना। कंप्लीट पढ़िए, एक बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा पढ़ाई करिए। आगे बढ़ जाए ना, चलो दुका पढ़ दी है। टाइप देना है, टाइप नंबर 3 है ना ये, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो टाइप नंबर 3 में खास बात क्या है, अभी तक टाइप नंबर 2 में आप जितना काम कर रहे थे उतना तो करना ही है ना। टाइप नंबर 2 में क्या क्या करना सीखे हैं, एक तो इंडिविजुअल निकालना सीखे हैं अलग अलग, एक इसके जे आई से कितना बन रहा है, ये ना तो बात सीखे हैं। इसमें ना वो दोनों काम करना है, पहले ये दोनों काम होगा और एक इसमें एक काम और बढ़ेगा कि एक्स्ट्रा काउंट करना है, सबको मिलाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा बनेगा, वहां दिमाग लगाना है। और वही जो दिमाग लगा लिया समझिए होशियार है, नहीं समझ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है वहां पर। थोड़ा सा सबको मिलाने के बाद क्या त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है वो देखना है आप लोग को, बाकी 2 स्टेप सब लोग कर लेगा, क्योंकि टाइप नंबर 2 तक वही था। जैसे एक ये फिगर हम दे रहे हैं, देखना बताओ इसमें टोटल क्या है, 2 स्टेप जो उसमें सीखे थे टाइप 2 में वही 2 स्टेप चलेगा, एक स्टेप आएगा इसमें एक्स्ट्रा फाउंड करना है, सबको मिलाने के बाद भी कुछ बन रहा है क्या, 2 या 2 से अधिक फिगर को मिलाने के बाद भी कुछ बन रहा है क्या, 27 28। अच्छा एक हम बताएं 28 31। अच्छा सुनिए, सबसे पहले इंडिविजुअल काउंट करिए, इंडिविजुअल 29। अच्छा बताइए सिर्फ इसमें क्या गो है, सिर्फ इसमें 8 गो है ना, तो लिख दिए 8। उसके बाद सिर्फ इसमें बताइए क्या गो है, तो यहां भी हम लिख देंगे 8। अब फिर सिर्फ इसमें बताइए क्या गो है 8, तो इसमें भी क्या लिख देंगे 8। तो 8 3 का 24 यहीं पर हो गया। अब जे आई, जहां जहां 2 फिगर आपस में मर्ज हुआ वहां जे आई, ये फिगर यहाँ मर्ज हो रहा है ना, तो यहाँ पर एक जे आई बन रहा है। और पता करिए कहाँ जे आई बना, ये और ये मर्ज हुआ तो यहाँ भी एक जे आई बन रहा है, तो यहाँ भी लिख देंगे जे आई। अच्छा इस जे आई से क्या को बन रहा है, देखो एक ये वाला और एक ये वाला है ना, तो 2। और फिर इस जे आई से भी 2 बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ से भी 2 आया।
2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ये समझ में आया? हाँ, अब ये 2 स्टेप तो सब लोग कर लेगा, यहां से एक स्टेप और चलना है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा। यहीं पर तो दिमाग लगाना है। एक्स्ट्रा सबको मिलाने के बाद कुछ बन रहा है ये पता करो। ये देखो ध्यान से, आया नजर? अब यही सब पता करना है, यही टाइप नंबर 3 की खास बात है। एक्स्ट्रा पता करना है, एक एक्स्ट्रा बन रहा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे। ये दो काम तो कोई भी कर लेगा, यहां आप दिमाग लगाना है कि एक्स्ट्रा का एगो बन रहा है सबको मिलाने के बाद। तो 24 4 28 और कितना हो जाएगा 29। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आया, तो अगला सवाल आपके लिए। इसमें बताइए कुल कितने त्रिभुज हैं? उसको नोट करने के बाद इस पर दिमाग लगाइए। अड़तीस। अच्छा, ये 2 स्टेप तो सब लोग कर लेगा, दिमाग यहां लगाना है। पहले ये 2 स्टेप करिए, इंडिविजुअल निकालिए और जीआई निकालिए, उसके बाद एक्स्ट्रा। 39 58। इतना लम्हर भाग गया। साइकिल है। बताइए 38। अच्छा, काउंट किया जाए। पहले इंडिविजुअल पता करिए कितना है। इंडिविजुअल अलग अलग, केवल इसमें कैगो होगा 8 गो, फिर केवल इसमें कैगो होगा 8 गो, फिर केवल इसमें कैगो होगा 8 गो, फिर केवल इसमें कैगो होगा 8 गो। इसमें किसी को तो गजन नहीं होना चाहिए, नहीं ना? तो 8 चौक कितना हो गया 32। अब जे आई जंक्शन से काउंट करिए तो कितना हो रहा है? ये और ये यहां पर मिल रहा है तो जंक्शन यहां बन रहा है, तो यहां से कितना लिख दें 2। अच्छा, लिख रहे हैं 2 तो आपको नजर आना चाहिए कि 2 कहाँ है। एक ये वाला और एक ये वाला, फिर देखो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर यहाँ मिल रहा है ना, तो यहाँ भी एक जंक्शन बनेगा, तो यहाँ भी एक जंक्शन बना। इस जंक्शन से कितना 2। कौन कौन? एक ये वाला और एक ये वाला। आप पता करो कहा 2 को मर्ज हो रहा है फिगर, वहां जहां जहां 2 को मर्ज होगा वहां वहां जे आई बनेगा, और उस जे आई से देखना है कितना एक्स्ट्रा बन रहा है। फिर ये वाला फिगर और ये वाला फिगर यहाँ मर्ज हो रहा है, तो यहाँ भी एक जे आई बना। अच्छा, इस जे आई से कितने निकले सर 2। ये 2 कौन कौन से हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। तो बताइए तो जंक्शन क्या गो था 3 गो, एक जंक्शन से 2 निकला है, 3 जंक्शन से कितना हो जाएगा 6। अब एक्स्ट्रा काउंट करना है, यही मेन चीज होता है इसमें, एक्स्ट्रा काउंट करना। एक्स्ट्रा क्या गो निकाले थे आप लोग? 2 गो, 1 गो। सुनो सुनो, एक यहां से आ जाओ, देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा को ध्यान से देखना, नजर आया? एक ये है और एक दूसरा, देखो ये देखो, आया नजर? तो इसमें क्या गो एक्स्ट्रा बन रहा है 2 गो, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं एक्स्ट्रा में 2 जोड़ दीजिए, 36 32 और 6 38 और 2 कितना आ जाएगा 40। 40 त्रिभुज है इसमें, है ना? हाँ, फटाफट नोट कर दीजिए।
घर पर जाकर प्रत्येक क्वेश्चन 2 से 3 बार लगाना है, प्रत्येक क्वेश्चन। नहीं छुट्टी कैसे, आराम से पढ़ना। अभी भूख लग गया का तब पढ़ना आराम से। इस समय क्या है, मिटा दिया जाए आप लोग का ये वाला। आप लोग छुट्टी के लिए काहे इतना बेचैन होते, छोटे बच्चे हैं आप लोग हैं, लेट होगा। आप लोग छोटे बच्चे हैं, हर छोटे कौन कहता हमसे छोटे है, तुम लोग से छोटे तो हम हैं। उम्र में कुछ भी कोई लोग छोटे नहीं है दिया, सहमति है इधर है, हम छोटे सब माना कि हम आप लोग से छोटे सब। चलो मन लगा के पढ़ाई करिए बाबू, आप लोग मन लगा के, है ना। पढ़ाई से भागना नहीं है, मन लगा के पढ़ाई करिए। जब जॉब हो जाएगा तो यही मेहनत आप लोगों को याद आएगा, मेहनत किए थे, है ना। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। अभी मेहनत करिए, बाद में सब सफल हो जाएगा। इसमें बोलिए कितना हो रहा है, तुम झगड़ा इतना काहे करती है, आराम से पढ़ना है। एक दिन एगो प्रोग्राम रखा जाएगा, दोनों का मल्ल युद्ध करवा दिया जाएगा। 42 एक्स्ट्रा कैगो बना दिए, 44 एक्स्ट्रा कैगो आ रहा, 4 गो। हाँ वही तो, उसी में तो निकालना है, एक्स्ट्रा ही, एक्स्ट्रा ही इसमें मेन होता है। ये 2 स्टेप तो सब लोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा फाइंड करना है, वो 2 स्टेप में अब किसी का गलती नहीं होना चाहिए। 4 होगा एक्स्ट्रा, हाँ वेरी गुड। पहले इंडिविजुअल काउंट करिए, इंडिविजुअल सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ इसमें फिगर को ब्रेक किया जाता है। कभी भी फिगर काउंट करने के समय ना फिगर को ब्रेक करना चाहिए। सिर्फ इसमें देखेंगे तो क्या आ रहा है, 8 गो। सिर्फ इसमें क्या आ रहा है सर, 8 गो। सिर्फ इसमें देखेंगे तो 8, फिर सिर्फ और सिर्फ इसमें देखेंगे तो कितना हुआ सर, 8। सिर्फ इसमें देखे तो 8, फिर सिर्फ इसमें देखे तो कितना हो गया, 8। तो इंडिविजुअल कितना निकला है, 8। 8 8 16 8 24 और 8 32। अब जीआई पता किया जाए, जीआई किसको बोलेंगे, जहां जहां 2 गो फिगर आपस में मर्ज हो रहा है। देखो ये फिगर और ये फिगर यहां मर्ज हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, जीआई। कितना निकलेगा जीआई से, 2। अच्छा ये 2 दिखना चाहिए आप लोग को, है ना। फिर ये वाला मर्ज हुआ, तो यहां से फिर कितना निकला, 2। फिर ये और ये मर्ज हुआ, यहां से कितना निकला, 2। फिर इसको मर्ज करने से कितना निकला, 2। कितने जीआई सर, 4। एक जीआई से कितना हुआ, 2, तो 4 जीआई से 8। ये तो सबका सही आना चाहिए, है ना। अब इसके बाद एक्स्ट्रा फाइंड करिए सर। एक्स्ट्रा कैसे पता करेंगे, सबको मिलाने के बाद ध्यान से देखिए क्या वो एक्स्ट्रा आ रहा है। ये देखिए 1, और फिर इसी लाइन से नीचे 2, अब ये वाला लाइन से आएंगे इधर 3, और फिर इसी लाइन से ऊपर जाइए 4। तो कितने एक्स्ट्रा बन गया सर, 4। 32 और 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। कौन वजन हुआ आप लोग को, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल इसको नोट कर लीजिए, हो गया है। आइए अगले सवाल पर। घबराना नहीं है, कम से कम 2-3 सवाल और करना है ना। ये टाइप समाप्त कर लेना है। सवाल नंबर 4, इसको मिटाते हैं पूरा, उसके बाद देखते हैं। चार बज गया, उसको घड़ी को थोड़ा सा और पीछे घुमाना है।
तुरंत 3.5 हो जाएगा। हाँ, मोबाइल हो गया तो टाइम चेंज कर देना, 30 मिनट पीछे हो जाएगा 3.5। हाँ सब कोई गहुआ सूखा जी आपका, गहुआ सूखा आपका अभी नहीं सूखा, 10 दिन कोई बात नहीं, एक बार और बीच में बरसा दिया जाएगा। फिर नया गेहूं निकलेगा। है ना, ताकिए तो थोड़ा आप लोगों को घर जाने में लेट होता है जी। खा के नहीं आते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा जी, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। बताइए इसमें क्या है, मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन भर सरकारी नौकरी का मजा लीजिएगा बिना पढ़े हुए? पढ़ना तो पड़ेगा। 50 होगा, देखते हैं। बताइए 51 एक्स्ट्रा क्या गो आया है? 51 51 है, देख लीजिए। लगाइए दिमाग। पहले इंडिविजुअल काउंट कर दिए हैं, इंडिविजुअल से कितना आया है? इंडिविजुअल काउंट करेंगे, यहां से कितना 8, फिर यहां से भी 8, फिर यहां से भी 8, यहां से भी 8 और यहां से भी 8, है ना। तो 8 कितनी बार आया? 5 बार। तो 8 पंचे 40। अब जीआई क्या गो है इसमें? एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। जीआई सबको नजर आया? एक जीआई से 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 नजर आना चाहिए। कौन कौन सा है? 2। फिर यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ भी 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला, फिर यहाँ भी 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जीआई से कितना निकला जी? 8, लिख दिए 8। अब एक्स्ट्रा में जो फंस रहा है वो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ ध्यान से। एक त्रिभुज आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये नजर आ गया था, तो इधर से भी आ गया होगा। तो ये नजर आया, तो 2 को नजर आ गया, आए वहां आ देता किए तो ये नजर आ रहा है। हाँ, तो टोटल क्या है वो एक्स्ट्रा निकला? 3, 40, 8, 48 और 3 51। 51 सही जवाब। तो 3 एक्स्ट्रा में किसी को दिक्कत है तो बोलिए दोबारा गिनवा दे। देखिए ये हुआ 1, फिर इधर से आएंगे ये वाला 2 और फिर एक ये वाला हो जाएगा ऐसे 3। समझ में आया? ये है ना, नोट कर लिए थे? समझ में आया ये वाला? हाँ, जाकर घर प्रत्येक फिगर को दोबारा 2 से 3 बार लगाना है। प्रत्येक फिगर को अपने समझदारी से गिनेंगे, मिटाया जाए। चलो एक अगला सवाल। हाँ सर बोलिए। अच्छा, इस सवाल का जरा आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना लिखे हम? 5। क्वेश्चन नंबर 5। अलमारी है? अच्छा हाय, नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तो तुम लोग बड़ी बड़ी हो गई, तुम लोग ऐसे करती है। दांत काट रही है? मजाक करते हो, साचो मत काटो।
बताओ ना, कहाँ पे काट रही हो इसको? नहीं ऐसे नहीं करो, बाबू ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बताइए, इसमें गिनिए। जब ऐसे करती है तो पास में नहीं बैठा करो। हाँ, ऐसे नहीं करो यार, पढ़ाई करो। अरे ठीक है, पढ़ाई करो। पढ़ाई करो, ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो। पता है एग्जाम में बैठेंगे तो यही सब काम करेगा, वो सब चिमटी काटने वाला काम, ढकेला ढकेली वाला काम नहीं करेगा वो। हाँ, 68 एक्स्ट्रा क्या को निकाल दिए हैं? 2 ही है इसमें। अच्छा, हाँ 62 70। अच्छा, देख लीजिए। हाँ, क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा 4 नजर आ गया, आना चाहिए वैसे ही। कुछ और देखिए तो और कहीं एक्स्ट्रा बन रहा है। 2 ही एक्स्ट्रा है। अच्छा, ये वाला गिन लिए थे, ये क्या गो आया था? ये 56 गो। ये वाला जी 10। सब लोग यही फंस रहे हैं ना, एक्स्ट्रा में। यही मेन होता है इसमें, है ना। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से सुधर जाएगा, है ना, घबराना नहीं है। चलो इसमें बताओ टोटल क्या गो है? केवल इंडिविजुअल काउंट करेंगे तो 8 यहाँ से, फिर 8 यहाँ से, फिर 8 यहाँ से। ये 8 कैसे आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? फिर 8 यहाँ से, फिर 8 यहाँ से, फिर 8 इसमें से आएगा और फिर 8 इसमें से आएगा। 8 आया है 7 बार, तो 8 सत्ते 56, है ना। अब GI उसे बोलते हैं जहां 2 फिगर आपस में मर्ज होता है। ये वाला और ये वाला यहाँ मर्ज हो रहा है तो एक GI यहाँ बना, फिर एक GI यहाँ बनेगा। ये और ये मर्ज हो रहा है तो एक GI यहाँ बनेगा। ये और ये मर्ज हो रहा है तो एक GI यहाँ बनेगा। फिर ये वाला और ये वाला मर्ज हो रहा है तो एक GI यहाँ पर। फिर ये वाला मर्ज हो रहा है तो एक GI यहाँ पर। जहां जहां मर्ज हो रहा है वहां वहां GI बनेगा। तो यहां से कितना निकला है? 2। और ये 2 आपको नजर आना चाहिए कौन कौन है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। फिर यहाँ पर भी कितना आया सर? 2। यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। GI से टोटल कितना निकल गया? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो ये सब लोग आया था 56 और 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना था। अब एक्स्ट्रा GI यहाँ भी है, देखो यहाँ भी है GI, और फिर इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ भी GI है। तो ये दो जो है वो ये है, एक ये है और एक ये है। और ये वाला जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, एक ये है और एक ये है ना। अब आ जाइए, एक्स्ट्रा इसमें कितना निकल रहा है? एक्स्ट्रा पर जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, एक नजर आया, सब लोग देखिएगा ध्यान से। एक नजर आया, एक इधर से देखिए, ये वाला 2 क्लियर है ना सब लोग का? 2 के बाद इधर देखिए, ये वाला, ये नीचे से 3, फिर इधर से आइए, ये वाला 4 में किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब देखिए, अभी देखिए तो ध्यान से, नजर आ रहा है 5, फिर इधर से देखिए यहाँ पर 6 नजर आया, तो यही तो 6 एक्स्ट्रा बन रहा है। एक बार दोबारा काउंट करवा रहे हैं, देखो 1, फिर इधर से आएंगे ये वाला 2, फिर यहां पर देखेंगे 3, फिर ये वाला देखेंगे 4, फिर ये वाला देखेंगे 5, फिर यहां पर देखेंगे 6। टोटल एक्स्ट्रा कितना बना? 6। जोड़ दीजिए सबको, 12 और 6, 56 और 12 कितना हो जाएगा सर? 68। 68 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 74। इसका सही जवाब 74 है। क्लियर? बताइए। मम्मी फोन कर दी, कोई बात नहीं। इसके बाद होमवर्क क्या करिए मम्मी? ठीक, तो क्या दिक्कत है, लेके चल जाइएगा, कोई छीनेगा नहीं जी।
खाने वाला होगा तो छीन लिया जाएगा। हाँ। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना? पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दे हम आप लोग को, खुश हो गए? ठीक, अब छुट्टी होगा। इतना छुट्टी पर खुश ना हुआ कीजिए छुट्टी उट्टी पर, है ना? आप लोग के अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि सर और पढ़ाइए, है ना? ये जज्बा होना चाहिए। वो नहीं, जैसे देखिए छुट्टी तो हम लोग कर ही देंगे, लेकिन आपके अंदर वो नौकरी के लिए एक ऐसा जुनून होना चाहिए कि नहीं सर और पढ़ाइए, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। भूख लगा है, लेकर आना है खाने का व्यवस्था, आपको तो खाली भूखे लगता है। इसको मिटा दे। पता ना। अच्छा सुनिए, कल सब लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आएगा अपने लिए। कल थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगा, है ना? हो सके कि 1 से 4 चल जाए, 1 से 3:30 चल जाए, तो बीच में हम इंटरवल दे देंगे 15 मिनट का, तो उस समय आप लोग खा लीजिएगा। पानी का बोतल और खाने का सामान अपने साथ लेकर आना है। उसी तरीके से आप लोग को फिर करना है संडे को भी मैराथन चलता है। एक भी दिन क्लास आपका छुट्टी नहीं रहता है यहाँ। हाँ, संडे को सुबह में होगा, छुट्टी एक भी दिन नहीं रहता है, सप्ताह के 7 दिन क्लास चलता है ना? तो संडे को आपका मैराथन चलेगा अमित सर का इंग्लिश का क्लास रहेगा उस दिन, है ना? चलिए, उस दिन मैराथन चलेगा। हाँ, कंबाइंड रहेगा दोनों क्लास, संडे को भी, है ना? चलिए, ये हम होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। घबराना नहीं है, सारा विषय पढ़ना है ना? क्योंकि अगर आप सीजीएल के एग्जाम में बैठेंगे, एसएससी का एग्जाम देंगे, तो वहां इंग्लिश बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना? एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहां पर इंग्लिश पूछता है, तो एसएससी का एग्जाम देने के लिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। हर चैप्टर का जैसे ही खत्म होगा उसके बाद टेस्ट लगाया जाएगा, है ना? आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर भी उसी हिसाब से तैयार किया गया है कि अभी तक कमीशन लेवल में जितना हाई लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उस चैप्टर से सारे क्वेश्चन को एक जगह रखा गया है, और वही आपको दिया जाएगा बनाने के लिए। सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आप देखिएगा, है ना? उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं कि हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी लेवल तक का दे रहे हैं कंटेंट, ये हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना? तो कहना भी मूर्खता है। आप लोग पढ़िए, आप क्वेश्चन लगाइए, तब देखिए, नहीं बनता है तब बोलिएगा। और हम जो मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सर, ये सीजीएल मेंस प्लस बैंकिंग लेवल का है। आप बैंक का भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा, सीजीएल मेंस तक का क्वेश्चन लगाएंगे आपसे लग जाएगा। लेकिन हाँ, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पर आपका प्योर शुद्ध रूप से कमांड होना चाहिए, है ना? समझ रहे हैं ना? ये अरुआ घसुआ टाइप से पढ़ाई करिएगा तो गड़बड़ है ना? जितना हम पढ़ा रहे हैं प्रॉपर कमांड आपका उसका होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, ये क्वेश्चन कितना बार लगाना है? 2 से 3 बार। तो इसको मजाक में नहीं लेना है। आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना लगाइए, आप तब बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन लगाइएगा, आप लगाने के स्थिति में रहेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ जी, एक क्वेश्चन ले लीजिए। बेचारी को नींद लग रहा है अंशु को। कादू बोल रहा है, फिर से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क ले लीजिए। अब बताइए तो कल वाला क्वेश्चन है? कहीं हम कबो कबो हंसते हैं। हाँ, फिर बारिश उरिश आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गेहूं भीग जाएगा, मत हंसना। बड़ा दुख बा। कौन चीज का दुख है जी? गेहूं भेजने का? तो कोई बात नहीं, खोल के सुखा देना, इसमें क्या? हमको टाइम में कहा। चलिए, ये होमवर्क में ले लीजिए। इसमें बताइएगा कै गो त्रिभुज है, इसमें बताइएगा कै गो त्रिभुज है। हाँ, होमवर्क है,
घर से गिन कर लाना, तनी एक्स्ट्रा इसमें गिनिएगा। हमें लग रहा है गिनते गिनते आप लोग कुक भी देंगे इसमें। कोशिश करिएगा। तो आज यही रहने दिया जाए। कल आप सब लोग का आना अनिवार्य है। कल मैराथन क्लास चलेगा रीजनिंग का, कैलेंडर का, है ना, इसीलिए अनुपस्थित नहीं होना है। तो आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत है सर तो पूछ लीजिए, नहीं है ना। जाकर घर पर प्रत्येक क्वेश्चन को जितना पढ़ाया गया सबको रिवाइज करना बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो आज हम यही रहने देते हैं सर, मिलेंगे अब हम लोग कल के क्लास में। थैंक यू। हाँ सर बोलिए।